साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है राज्य निर्वाचन आयोग। और साथियों मैं बता दूं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं, ये लॉन्ग जो वीडियो है बच्चों के माइंड को सेट करने के लिए किस तरीके से अपने तरीके से पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ सकते हैं। लीजिए यदि मैं बात करूं राज्य निर्वाचन आयोग की हम बात करें, और इसको हम चुनाव आयोग भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं तो शायद आप सभी को पता होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन को करवाना। और आप सभी इसकी बात करें तो एक संवैधानिक निकाय है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ये एक संवैधानिक निकाय। और संवैधानिक निकाय की मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 इलेक्शन निर्वाचन भाग नंबर 15 में आता है और आर्टिकल नंबर 324 से लगाकर 329 तक इसके बारे में लिखा चुका है, जो भारतीय संविधान के अंदर भाग नंबर 15 में। आगे बात करते यदि मैं कहूं आप सभी को कि यदि स्थापना और मतदाता अधिकार दिवस की मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और साथ ही हम बात करें इसके अंदर तो 25 जनवरी 2011 में इस दिवस को निर्वाचन आयोग ने मतदाता अधिकार दिवस मनाने का फैसला लिया, जो हमें समझना पड़ेगा कब की बात है, 25 जनवरी 2011 को। अब बात करते हैं नेतृत्व और उसके कार्यकाल की बात करते हैं। इसका एक होता है सबसे बड़ा जो होता कमिश्नर, जिसको हम कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी पड़ेगी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा। और विशेष रूप से बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत तक पद पर रहते हैं, ऐसा माना जाता है। फिर आगे बात करेंगे अन्य चुनाव आयुक्त की हम बात करेंगे, जिसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी जो पहले होगा उसके बारे में है। फिर बात करें हम यदि कहें इसके लिए कि निष्पक्ष चुनाव जो है अधिकारियों की स्वतंत्रता के लिए बताया, जैसे कहूं मैं कि इसका जो आधार है दुर्व्यवहार तथा अयोग्यता के आधार इसको पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। फिर हम बात करें इसके लिए यदि मैं पिक्चर्स की बात करूं तो ये जो है प्रक्रिया पद से हटाने का प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी 2/3 होता है और साधारण बहुमत होता है 1/2 होता है, जो हमें समझना पड़ेगा। विशेष बहुमत से ये अनिवार्य होता है पारित करना, और अंतिम चरण इसके बाद में इसको राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, जो हमें इस बात को लेकर बताता है कि किस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग को हमने। फिर बात करें वयस्क मताधिकार की हम बात करें, आर्टिकल नंबर 326 के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचनों को चयन कर वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वयस्क मतदान का अधिकार रखा गया है, यानी मतदान देने का जो अधिकार है वो जो है आप सभी को पता है 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है वो मतदान दे सकता है। मतदान का जो विस्तार है 61वां संविधान संशोधन ये कहता है कि पहले जो है 61वां संविधान संशोधन जो 1989 के तहत मतदाता की जो आयु थी वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, और 21 वर्ष से घटाकर अभी हाल ही में जो आयु की वो 18 वर्ष की, जो हमें इस बात को लेकर समझनी पड़ेगी। फिर कहें कि राज्य स्तर पर निर्वाचन तंत्र जो राजस्थान में बात करें, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ जुलाई 1994 में होता है, और आर्टिकल नंबर 243 के मैंने बताया था पंचायत राज पढ़ूंगा तो 243 के माध्यम से उसके चुनाव की बात है, जो हमें इसको लेकर भी समझनी पड़ेगी। फिर कहूं मैं परिसीमन आयोग जो है 2002 में 12 जुलाई 2002 को तत्कालिक न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग 2002 का गठन किया गया, जो आपको समझना है। फिर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए जो मुख्य प्रणाली जो बिंदु है वो ये है कि संवैधानिक निकाय जो है 15 भाग नंबर 15 में आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक है। नागरिक का जो अधिकार है मतदान देने का वो आर्टिकल नंबर 326 में है, और मतदान की जो आयु है वो अभी 18 वर्ष है। फिर स्वतंत्र नेतृत्व की बात करें, संरक्षित कार्यकाल जो है निष्पक्षता से है, और राज्य स्तरीय के जो गठन है 243 के में है, और यहाँ जो राजस्थान में स्थापना 1994 में इसकी स्थापना होती है। और इस प्रकार से आप सभी का राज्य निर्वाचन आयोग खत्म होता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।